जनवरी आ चुकी है एंड आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा क्योंकि नीट 2024 होने वाला है 5 मई 2024 को। सो सिर्फ 4 महीने बचे हैं। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मॉक टेस्ट में फिजिक्स में कितना स्कोर आता है, 100 प्लस, 150 प्लस या 50 प्लस। जब मैंने नीट के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स देखे तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न ऑब्जर्व हुआ जो मुझे अपने टाइम यानी जब मैंने नीट 2021 दिया था तब भी नहीं पता था। मुझे जब ये पता चला कि नीट का लिटरली आधा पेपर सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर से आता है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। एंड इट इज़ ट्रू एक्चुअली, लेट मी शो यू कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो आपको फिजिक्स मिलेंगे दैट इज़ 28 एंड 28 चैप्टर से पूरा आपका 180 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर बनता है। लेकिन ऐसे 7 चैप्टर्स हैं जिनसे 88 से 100 मार्क्स बड़े ही ईजिली हर साल नीट में आ रहे हैं एंड इट वॉज अननोटिस। एंड टुडे हम उन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे ताकि इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे वही चैप्टर्स पढ़ के जाए, नहीं, जब आप वो चैप्टर्स पढ़ें तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, उनका ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। या so today we are going to talk about these 7 chapters by which you can score 100 plus marks in physics in NEET 2024. And hello everybody, this is me Deepak Sahu, all India rank 5 and I scored 715 out of 720 and currently a second year MBBS student in your dream college that is AIMS Delhi. So हम आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट चैप्टर इज मॉडर्न फिजिक्स। यस, लिटरली मॉडर्न फिजिक्स की पता है एक अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें 2-3 बहुत इजी टॉपिक लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम एंड न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिविटी लाइक दिस, ठीक है। एंड इसका जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है वो फिक्स्ड है। इससे कभी भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे एकदम आउट ऑफ द लीड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जिस वेरिएशन पे पहले क्वेश्चन आ चुका है या आपकी बुक्स में है वही पूछा जा रहा है, वो भी कॉन्स्टेंटली, नो डाउट। इससे 5 से 7 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं नीट 2024 की बताऊं तो जो क्वेश्चंस आए लाइक 1 2 3 4 5 या 5 क्वेश्चंस नीट 2023 में मॉडर्न फिजिक्स से आए। आप पॉज करके जूम करके आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो एंड जो इसका PDF होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। नीट 22 में भी अगर आप देखोगे इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं मॉडर्न फिजिक्स से। एज यू कैन सी मैंने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉप चैप्टर एंड दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नीट 2023 की अगर हम बात करें सो नीट 2023 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट आए हैं। यस, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। दिस इज क्रेजी एंड दिस इज ट्रू एक्चुअली। सर्किट वाला क्वेश्चन लाइक दिस, फिर एक और सर्किट वाला, एक कार्बन रेसिस्टर वाला क्वेश्चन लाइक दिस, बहुत ईजी सी क्वेश्चन। ये देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। नीट 2022 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 2 3 4 क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने बोला 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी से। कमिंग टू द थर्ड टॉपिक जिससे रिसेंटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, यस, एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। इससे 4 क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक इन नीट 2023 वही LCR सर्किट से क्वेश्चन आता है, वही ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आता है, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपको पता होगा। वही इफ AC इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर सो क्या होगा ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, बहुत पेटेंटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इससे डेफिनेटली। एंड वही एक कॉमन क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है कि इम्पीडेंस निकालने का, टोटल इम्पीडेंस इज अ टोटल रेजिस्टेंस एक्चुअली इन दिस केस। सो लाइक दिस नीट 2022 में भी आप देखोगे कि 4 क्वेश्चन AC से पूछे गए हैं। यस, नाउ कमिंग टू द अनदर चैप्टर जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से आप 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो, नो डाउट, बिकॉज आपको पता है कि सेमीकंडक्टर से भाई क्वेश्चंस आते हैं हर साल, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वो भी बहुत एक ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चंस भरमार। सो नीट 2023 में एज यू कैन सी 3 क्वेश्चंस पूछे गए। वही आपको पता है कि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। गेट्स, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता ही आता है एंड काफ़ी ईजी आता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये डायरेक्टली NCERT की लाइनों से है, मैं आपको बता दूँ। ये चीज़ भी NCERT की लाइनों से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि NCERT इन फिजिक्स में आपको कैसे पढ़ना है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो आप देख रहे हो, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप सेमीकंडक्टर पढ़ें NCERT को प्लीज़ पढ़ें, बिकॉज NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेमीकंडक्टर थ्योरी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सेमीकंडक्टर से, इसलिए आपको इसका ध्यान देना है। नाउ कमिंग टू द नीट 2022 में भी सेमीकंडक्टर से देखो 3 क्वेश्चंस पूछे गए। एज आई सेड कि सेमीकंडक्टर्स में NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लगाने होंगे। NCERT पढ़ते पढ़ते आप PYQ की भी प्रैक्टिस करो, ये दोनों चीज़ें आप साथ में कर सकते हो। लेट मी शो यू। आप प्ले स्टोर पे जाओगे एंड यू विल सर्च नीट एसेंशियल ऐप एंड यू विल फाइंड दिस। जब आप इसे ओपन कर लोगे सो हियर वी आर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यू विल फाइंड द PYQ मार्क्ड NCERT ऑप्शन।
एंड मैं इसमें फ़िज़िक्स में चला जाता हूँ, एंड फिज़िक्स में हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर पे चले जाएंगे। पिंक लाइन से चीज़ें हाईलाइटेड हैं एज यू कैन सी हेयर। सो ये है जिससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड आपको लगेगा कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको पे करना होगा। नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। द थिंग इज़ दैट कि ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री है। लेट मी शो यू कि जैसे ये आपको रीड करने के लिए फ्री में दिया जा रहा है, बट अगर आपको ये जानना है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बना है, वो किस ईयर में बना हुआ है, वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, देन यू हैव टू पे लाइक दिस। इससे नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड अगर सपोज दैट मैं इसका कुछ भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो आप इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन है, सो मैं थोड़ा सा वीडियो भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। As the temperature increases, the electrical जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है, हेयर यू विल फाइंड द PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी के साथ साथ आपको यहाँ पे पेज वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक मैंने लिविंग वर्ल्ड ओपन किया है, एंड यहाँ पे कि जैसे जैसे आप एनसीईआरटी की जो लाइनें पढ़ते जा रहे हो, आप ऐसे पेज वाइज फिल्टर लगा के वो क्वेश्चन उस पेज के जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड बन सकते हो वो ट्राई कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की ट्राई कर सकते हो, एंड काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी यूनिक सब वो है। जैसे मैंने ये किया, एंड मैं अभी कुछ भी एक्सपेक्ट कर देता हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन रीड नहीं किया। सो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो कि किस एनसीईआरटी की किस लाइन से लिया गया है, एंड आप इस तरीके से इसको ऐसे बुक मार्क कर सकते हो, एंड आप इस तरीके से ऐसे बुक मार्क वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। यहाँ पे एज यू कैन सी ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी है। सो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, गो एंड चेक इट आउट। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, रे ऑप्टिक्स। यस, रे ऑप्टिक्स से आप 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स मोस्ट ऑफ द लोगों का एक फेवरेट टॉपिक भी होता है, पता नहीं क्यों, बट होता है, ठीक है। सो बहुत वही है, वही एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्वेश्चन आता ही आता है, वही एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का क्वेश्चन आता है, इसको आपको पता ही होगा। एंड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाइक ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्वेश्चन आया है, जो बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है डेफिनेटली, ठीक है। और फिर वही एक फाइनल इमेज वाला क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या मिरर दिया जाता है, एक फाइनल इमेज की पोजीशन पूछी जाती है। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, ये जो 2 चैप्टर हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, EM वेव। पहली बात तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी ईजी है, मतलब लिटरली यार, यूनिट डायमेंशन बहुत इजी, EM वेव एक 1 शॉट वीडियो देखोगे, EM वेव खत्म। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन EM वेव में नहीं पूछा जा सकता। इन दोनों चैप्टर्स को अगर मिला दे तो आप 3 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं तो कहूँगा 3 से 4 क्वेश्चन भी ईजिली एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और आ जाएंगे। लाइक नीट 2023 में 3 क्वेश्चन आए, लाइक ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लाइक ये एरर का क्वेश्चन है, एंड ये अगेन एरर का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंगली ये एनसीईआरटी की लाइनों से लिया गया है। लाइक इसमें पूछा है ना, एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जब होती है तो वो रैंडम एरर कहलाया जाता है। सो ये एकदम एनसीईआरटी की लाइनों से, तो यूनिट एंड डायमेंशन की एक बार एनसीईआरटी जरूर चेक कर लेना, एरर वाली स्पेशली, ठीक है। अगर हम नीट 2022 की बात करें, सो नीट 2022 में भी स्क्रू गॉज से देखो क्वेश्चन आया हुआ है, एरर वही वो है, लाइक डायमेंशन पूछा गया है, अगर EYG करोगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा। एंड फाइनली एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता ही है, ये एक क्लासिक क्वेश्चन है EM वेव का, बिकॉज यू नो जो डायरेक्शन होती है EM वेव एंड जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो किस एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर होती है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चन, लाइक अगर हम जैसे काउंट करें फॉर एग्जांपल, सो अब देखो आप कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सो EM वेव से आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, मतलब EM वेव और यूनिट डायमेंशन से 3 तो जैसे हम पक्का ही समझ ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको समझें, सो रे ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, 3 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, तो चलो 3 मान लेते हैं, कम मान लेते हैं। सेमीकंडक्टर में चलो 3 मान लिए, सो 3 3 3 9 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। नाउ AC से हम 4 क्वेश्चन मान रहे हैं, तो 9 4 13, ठीक है। एंड कनेक्ट से भी हम 4 5 की जगह हम 4 ही मान ले रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गए 17, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स से हम 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम 5 ही मान लेते हैं, तो 17 5 22, ओके। सो हम टोटल मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इन 7 को मिला के आ सकते हैं, मिनिमम दीज आर 22, यस, लेट मी राइट, तो 22 क्वेश्चंस डेफिनेटली इन 7 से तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। सो इन 22 चैप्टर्स का मतलब होता है 88 मार्क्स, यस 88 मार्क्स, और ये तो मिनिमम है, इसलिए मैंने कहा कि आप 100 तक स्कोर कर सकते हो। सो द थिंग इज दैट बाकी चैप्टर भी पढ़ो, बाकी चैप्टर्स भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बट इन 7 पे ज़्यादा फोकस करो। इन 7 पे जब आप ये पढ़ो तो इस पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करो, ज़्यादा वेरिएशन ट्राई करो, ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, क्योंकि इनसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, और वो हर साल हमने देखा है, मैंने आपको दिखाया है विद प्रूफ, आई हैव शोन यू
कि वो आता है। सो जैसा कि मैं आपको नीट एसेंशियल ऐप सजेस्ट करता रहता हूँ, आपने मेरी कई वीडियोस में देखा ही होगा। सो उसके रिव्यूज़ आए हैं, आई एम रियली वेरी हेल्पफुल, फीलिंग गुड कि मैंने आपको ये सजेस्ट किया, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग सो मैनी नीट एस्पिरेंट एज आई कैन शो यू। लाइक यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसके 200 मार्क्स आ रहे थे, यानी दैट वाज सो लेस, बट सिंस अब वो रेगुलरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है, NCERT पढ़ती है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है, नाउ शी इज स्कोरिंग 705, दैट इज़ रियली वेरी गुड इन मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जो PW लक्ष्य बैच का था, उसके 695 से 705 तक आ रहे हैं, मतलब उसके पहले 630 650 ऐसा आया करते थे, बट नाउ ही इज स्कोरिंग 700 को टच कर रहे हैं। वो अब एम्स दिल्ली एज अ ड्रीम देख सकता है, तो दैट्स रियली वेरी गुड। यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जिसके 700 प्लस मार्क्स स्कोर आ रहे हैं, वो रेगुलरली 30 पेज NCERT के पढ़ती है और NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है ऐप से। अब तक आपने अगर नीट एसेंशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया, सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। So that is it for today's guys. Thank you so much for watching and meet you soon, very soon in the next video.